अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने नज़रिया तक़सीम इख्तियारात थेरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात की। नज़रिया तक़सीम इख्तियारात से मुराद मॉन्टेस्क और बाज़ मुफ़क्किरीन का पेश करदा ये तसव्वुर है कि हुकूमत के तीनों शोबों मुक़न्नना, इंतज़ामिया और अदलिया के माबैन तक़सीम कार होनी चाहिए। तीनों शोबे अपने अपने उमूर की अंजाम दही में आज़ाद हों और एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें। स्टूडेंट्स, इन मुफ़क्किरीन बिलखुसूस मॉन्टेस्क की राय में ये तक़सीम इख्तियारात ही जमहूरियत की कामयाबी की ज़मानत है और इसी के ज़रिए आवाम को समाजी आज़ादियाँ और बुनियादी इंसानी हुकूक मुयस्सर आ सकते हैं। इस हवाले से फ्रांसीसी मुफ़क्किर मॉन्टेस्क ने इंग्लैंड के निज़ाम में इस तक़सीम की तरफ इशारा किया और वहाँ जमहूरियत और आज़ादी को इसी तक़सीम कार का शाखसाना करार दे दिया। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि क्या वाकई किसी भी सियासी निज़ाम में इन तीनों शोबों के माबैन मुकम्मल अलहदगी इख्तियारात मुमकिन है। क्या कानून नाफिज करने वाला इदारा कानून साज इदारे को इंतज़ामी मजबूरियों से बाखबर ना करे? क्या कानून बनाने वाला इदारा इंतज़ामी मसाइल के हवाले से इंतज़ामिया की निगरानी को सनद कबूलियत अता ना करे? क्या इंतज़ामिया कानून साज इदारे के पहलू में बैठकर रियासती निज़ाम की तरक्की के लिए कानून साजी के अमल में शिरकत से महरूम कर दी जाए? क्या अदलिया आइन की मुहाफ़िज़त करते हुए आइन से मुतसादिम कानून साजी को कलअदम करार देने के इख्तियार से महरूम कर दी जाए? क्या इंतज़ामिया के सरपट घोड़े को ख़तरनाक हद तक अपने इख्तियारात की सरजमीन को अबूर करने की इजाज़त दे दी जाए और अदलिया इसके इख्तियारात के तजावुज़ पर इसकी बागें कसने का इख्तियार अपने पास ना रख सके? सवालों का ऐसा ही हुजूम है जो चंद सदियों से नज़रिया तक़सीम इख्तियारात को घेरे हुए है और जब सियासी मुबस्सिरीन ने इंग्लैंड के निज़ाम का मुशाहिदा किया तो उनको ये मालूम हुआ कि मॉन्टेस्क ने हुकूमत के तीनों शोबों के माबैन इख्तियारात की जिस तक़सीम की बात की, मुकम्मल अलहदगी इख्तियारात उसको हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। चुनांचे इसके लिए महदूद अलहदगी इख्तियारात या लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर की इस्तिलाह इस्तेमाल की जा सकती है। यानी तीनों शोबों के माबैन तक़सीम कार मौजूद है, मगर ये तक़सीम कार महदूद है और तीनों शोबे अपने अपने काम करने के साथ साथ दूसरे शोबों के मददगार और मुआविन भी हैं। या इस बात को हम यूं भी बयान कर सकते हैं कि तीनों शोबे एक दूसरे पर चेक रखते हैं और इस तरह एक दूसरे के कामों में मुदाखलत करके किसी भी शोबे की आमरीत की रोकथाम करते हैं। चुनांचे इंग्लैंड के निज़ाम का मुतालिया करें तो अंदाज़ा होता है कि ये दुरुस्त है कि मुकन्नना यानी पार्लियामेंट कानून साजी के फ़राइज़ सर अंजाम देती है, मगर इसके साथ साथ वो इंतज़ामिया की निगरानी भी करती है। चुनांचे वो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करती है, वज़ीर प्राइम मिनिस्टर काबीना का चुनाव करती है, काबीना मुकन्नना का हिस्सा होती है, काबीना का चुनाव मुकन्नना ही में से किया जाता है, मुकन्नना काबीना के वज़रा का मुहासिबा भी करती है, सवालात के ज़रिए, तनकीद के ज़रिए, मुख्तलिफ तहारीक के ज़रिए मुकन्नना काबीना की निगरानी करती है। बजट को मंजूर करके या नामंजूर करके, टैक्सेस की फ़ाइनल मंजूरी देकर और वज़रा की निकलवाई गई रकूम की निगरानी करके मुकन्नना काबीना के कामों में दखल अंदाज़ी करती है। यहाँ तक कि मुकन्नना वज़ीर आज़म और काबीना को अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए उनके ओहदों से हटाने की सलाहियत भी रखती है। यूँ दोनों के दायरा कार में कोई दीवार खड़ी करनी कैसे मुमकिन है? बच्चों, इसी तरह काबीना बज़ाहिर इंतज़ामी उमूर की अंजामदही करती है, मगर अमलन वो कानून साजी के सारे अमल में हिस्सा लेती है। चुनांचे इंग्लैंड में काबीना मुकन्नना या पार्लियामेंट के इजलास बुलाती है, अपने बुलाए हुए इजलास को मुलतवी करती है। काबीना वज़ीर आज़म, काबीना का हेड वज़ीर आज़म पार्लियामेंट से खिताब करता है और अपनी मर्ज़ी की कानून साजी को मुमकिन बनाता है। वो मुसव्वदात सनद कबूलियत हासिल करते हैं जिनकी पुश्त पर वज़रा की ताकत हो।
بڑھتے ہوئے پارٹی ڈسپلن نے کابینہ کی قانون سازی پر اثر اندازی کو بڑھا دیا ہے۔ علاوہ ازیں کابینہ آرڈیننس بھی جاری کرنے کا اختیار رکھتی ہے اور اس طرح سے انگلینڈ میں وہ قانون سازی کے معاملات میں اپنے دائرہ کار کو وسیع سے وسیع تر کرتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح تفویض شدہ قانون سازی کے ذریعے بھی کابینہ قانون سازی کے عمل میں شریک کار ہے۔ تفویض شدہ قانون سازی سے مراد انتظامیہ کا وہ اختیار ہے جس کی وجہ سے وہ قوانین کا اطلاق کرتے ہوئے انتظامی مجبوریوں کے تحت قوانین میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر لیتی ہے اور اس کے اس اختیار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اسٹوڈنٹس، جو انگلینڈ میں نظریہ تقسیم اختیارات محدود علیحدگی اختیارات کی صورت میں جلوہ گر نظر آتا ہے۔ اس طرح انگلینڈ کا ایک ایوان یعنی ہاؤس آف لارڈز مدتوں عدالتی امور کو سر انجام دیتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح مقننہ برطانوی عدلیہ کے متعلق قواعد و ضوابط بنا کر عدالتی امور میں دخل اندازی کرتی ہے، یعنی مکمل علیحدگی اختیارات برطانیہ میں موجود نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ لیکچر میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آخر کوئی ایسا ملک ہے جہاں مکمل علیحدگی اختیارات ممکن ہو۔ اگر ایسا ہے تو کس حد تک اس نظریہ کا اطلاق کسی سیاسی نظام پر ممکن ہے۔